नक्सलियों के लगाए आईडी की चपेट में आया एक जवान। आईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल हो गया है। चॉपर्स की मूवमेंट भी अब तेज हो गई है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ जारी है, तो अभी अच्छी खबर नहीं मिल रही है, जहां पर हमारा जवान घायल हो गया है। नक्सलियों के लगाए आईडी की चपेट में आ गया जवान, और आईडी की चपेट में आने से एक जवान घायल भी हो गया। आपको स्ट्रेचर पे लेटे हुए जवान यहां पर नजर आ रहे होंगे। चॉपर्स की मूवमेंट भी अब तेज हो गई है। एक तरफ बीजापुर में नक्सली मुठभेड़ जारी है, आज उसका 5वां दिन है, तो इसीलिए देखिए नक्सलियों की एक बार फिर से कायराना करतूत यहां पर देखने को मिली है। और देखिए बीजापुर नक्सली मुठभेड़ का आज 5वां दिन है। बीते 100 घंटों से जारी है ये मुठभेड़। तेलंगाना छत्तीसगढ़ सीमा पर चल रही है मुठभेड़। कुर्रे गुट्टा की पहाड़ियों में जारी है मुठभेड़। आज 5वां दिन हो जाता है, 100 घंटों से जारी अब तक की सबसे बड़ी नक्सली मुठभेड़ ये बताई जा रही है। बीजापुर का सबसे बड़ा एंटी नक्सल ऑपरेशन हो सकता है, क्योंकि 150 नक्सलियों के घेरे जाने की खबर है। चौतरफा यहां पर घेर रखा है। इसी बीच आपको बड़ी खबर ये भी बता दें कि जवानों ने नक्सलियों के खतरनाक लीडर्स को घेरा हुआ। इसमें खतरनाक लीडर्स है। नक्सलियों ने पहाड़ी में आईडी बिछा कर रखी है। कुर्रे गुट्टा की पहाड़ी पर जवान लगातार चढ़ रहे हैं। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हेलीकॉप्टर से सहायता भी भेजी जा रही है, सहायता पहुंचाई जा रही है, और ड्रोन और यूएवी से नक्सलियों के मूवमेंट पर नजर भी रखी जा रही है। बैक टू बैक अपडेट्स मिल रही है। हेलीकॉप्टर से निगरानी की जा रही है, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। नक्सलियों की पल पल की मूवमेंट पर तीखी नजर जवानों द्वारा, और जवान भी आपको ये तस्वीर देख लीजिए, चढ़ते हुए लगातार कुर्रे गुट्टा की पहाड़ियों पर नजर आ रहे होंगे। ये वही पहाड़ियां है जो लंबे स्ट्रेच तक फैली हुई है और नक्सलगढ़ भी मानी जाती है। यहां पर नक्सलियों ने पल पल पे चप्पे चप्पे पर आईडी भी बिछा रखे हैं। हालांकि जवान सारी चुनौतियों को पार करते हुए आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। नक्सली मुठभेड़ का आज 5वां दिन है। और इसी बीच देखिए नक्सली मुठभेड़ पर डिप्टी सीएम अरुण साव का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा है कि नक्सलवाद खत्म करने का संकल्प 2026 तक है। 2026 तक नक्सलवाद का खात्मा किया जाएगा। शस्त्र छोड़ें और मुख्य धारा से जुड़े नक्सली एक बार फिर से सरकार का यहां पर पक्ष रखते हुए, सरकार की तरफ से अपील करते हुए कि आप मुख्य धारा में लौट आइए, वरना 2026 की डेडलाइन तय कर ली गई है नक्सलवाद के खात्मे पर। और जो ये मुठभेड़ जारी है, जो 100 घंटों से जारी है, ये इस बात का परिचय देती है कि किस तरीके से कड़ा प्रहार लाल आतंक पर लगातार जारी है और जारी रहेगा। हमारी सरकार का संकल्प है कि मार्च 2026 तक हम न केवल बस्तर से, देश से सशस्त्र नक्सलवाद समाप्त करेंगे। आज जब हमारे सुरक्षा बल के जवान कठिन और दुर्गम इलाकों में भी जाकर नक्सल उन्मूलन का काम कर रहे हैं अपनी बहादुरी से, अपनी वीरता से, तो वो आज इस तरह का प्रस्ताव लेकर आ रहे हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि वो शस्त्र छोड़े, विकास के मुख्य धारा में जोड़ें और आकर समाज के साथ रहें। देखिए सरकार का पक्ष एक बार फिर से दोहरा दिया गया है कि आप शस्त्र छोड़ दीजिए, आप लड़ाई छोड़ दीजिए, मुख्य धारा में लौट आइए, सरकार आपका खुले दिल से स्वागत करेगी। इस पर अधिक चर्चा कर लेते हैं। मेरे साथ मेरे सहयोगी संजय ठाकुर जुड़ गए। संजय, सबसे पहले तो बात होगी, क्योंकि आज नक्सली मुठभेड़ का 5वां दिन है, तो उससे जुड़ी हुई अपडेट्स, क्योंकि लगातार तस्वीरें मिल रही है, हम हेलीकॉप्टर से निगरानी देख पा रहे हैं, हम जवानों के पहाड़ी की तरफ चढ़ाई भी देख पा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए अंशिका, कुछ नई अपडेट्स आई है इस मुठभेड़ को लेकर। एक आईडी ब्लास्ट हुआ है गलगम की पहाड़ियों पे, जिसमें एक जवान हमारे घायल हुए हैं, डीआरजी के जवान हैं, क्योंकि लगभग 7000 से ज़्यादा जवान इस पहाड़ी को घेरे हुए हैं। और सबसे बड़ी चुनौती है, आपको याद होगा नक्सली प्रवक्ता सांता ने कुछ दिनों पहले एक पर्चा जारी किया जिसमें उन्होंने कहा था कि कर्रे गुट्टा की पहाड़ी पे कोई भी आम आदमी ना आए, क्योंकि हमने यहाँ बहुत बड़ी संख्या में बारूदी सुरंग बिछा के रखी है और वही बारूदी सुरंग को डिफ्यूज करने का काम जवान कर रहे हैं। लेकिन एक ब्लास्ट हुआ है जिसमें हमारे एक जवान घायल हुए हैं। हालांकि उन्हें कोई गंभीर चोट नहीं आई है, लेकिन उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। दूसरी ओर देखिए, मेरे पीछे अगर आपको नजर आएगा तो ये हेलीपैड लिखा हुआ है, ये बीजापुर के पुलिस लाइन है, और इसी पुलिस लाइन को फिलहाल एक अस्थायी वॉर रूम के तौर पे डेवलप किया गया है। पुलिस के सारे आला अधिकारी, एसटीएफ, इसके अलावा सीआरपीएफ, सारे आला अधिकारी जो हैं वो फिलहाल यही है। और देखिए यहाँ से आपको लगातार गाड़ियाँ निकलती नजर आएगी, इसमें रसद भरी हुई है। ये गाड़ियाँ वो गाड़ियाँ हैं जिनमें रसद भरी हुई है, और ये सारी गाड़ियाँ यहाँ से निकल कर आगे जाती हैं उन कर्रे गुट्टा की पहाड़ियों तक, जहाँ हमारे 7000 से ज़्यादा जवान जो हैं वो इस वक्त मौजूद हैं। और यहाँ इतनी तेज मूवमेंट है अंशिका, लगातार हम देख रहे हैं आसमानों में लगातार हेलीकॉप्टर मंडरा रहे हैं। एक हेलीकॉप्टर जाता है, वो रसद लेता है,
या जो सामान जरूरत के हैं जवानों के वो लेता है, वापस उड़ता है, तभी दूसरा हेलीकॉप्टर पहुंच जाता है। ये लगातार एक चक्र सा चल रहा है। इसके अलावा सड़कों की बात करें तो सड़कों में लगातार जवानों का मूवमेंट बढ़ गया है। भले ही यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पे वो मुठभेड़ चल रही है, लेकिन इसके बावजूद पूरे बीजापुर जिले को हाई अलर्ट पे रखा गया है। जितने भी आसपास कैंप हैं उन्हें हाई अलर्ट पे रखा गया है। लगातार जवान सड़कों पे हैं, निगरानी की जा रही है। किसी भी तरह की चूक की यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। फोर्स नहीं चाहती कि नक्सलियों को किसी भी तरह का हमला करने का मौका मिले, क्योंकि देखिए कल ही रुपेश ने एक पर्चा जारी किया। रुपेश ने लिखा, जो नक्सली कमांडर है उसने लिखा कि जो इनकाउंटर चल रहा है इसे रोका जाए, क्योंकि अब हम शांति वार्ता चाहते हैं। ऐसे में नक्सली डेस्परेट हैं इस बात के लिए कि किसी भी तरह से जो सबसे बड़ा अभियान है ये रोका जाए। ऐसे में जवानों का ध्यान भटकाने नक्सली किसी तरह का हमला भी कर सकते हैं, ऐसा हमने पहले देखा है। यही वजह है कि सारे कैंप जो है इस जिले में उसे हाई अलर्ट पे रखा गया है। साथ ही दंतेवाड़ा सुकमा की बात करें, वहां भी जवान हाई अलर्ट पे हैं। सभी जवानों को सड़कों पर उतार दिया गया है। लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं, डिमाइनिंग का काम चल रहा है। लगातार जवान जो इस वक्त मोर्चे पे डटे हुए हैं उन्हें सहायता भेजी जा रही है। बहुत बड़ा ऑपरेशन है अंशिका, और यहाँ बीजापुर में बैठकर मैं इसे महसूस कर पा रहा हूँ कि बहुत कुछ बड़ा तो होने वाला है बीजापुर में। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए संजय आपका।